नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज की क्लास जो है वो हम लोगों की हिंदी की क्लास होगी। ठीक है, आज की क्लास में बच्चे हम लोग वाक्यांश के रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वाक्यांश को अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, सबसे पहले वाक्यांश के बारे में मैं थोड़ा सा डिफिनेशन दे देता हूँ। वाक्यांश किसे कहा जाता है? तो बच्चे, वाक्यांश जो है किसी बड़े शब्द समूह को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना या बताना ही हम लोगों का क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस जो है वो हमने आपको पहले क्लास में ही करा दिया था पूरा। ठीक है, तो हम लोग आज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अपने को धोखा देने वाले वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा होगा अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द? ये इसी साल जीडी में पूछा गया सवाल है बच्चे, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। आप लोगों को पता है कि अपना क्वेश्चंस को आप लोगों को रिवीजन कैसे करना है। आप लोगों को रफ कॉपी एक लेकर के बैठना है। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को उसका सही आंसर जो है अपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद आप लोगों को मिलाना है कितना आंसर सही हुआ या कितना आंसर आप लोगों का गलत हुआ। ठीक है, आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स के लास्ट में कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों का कितना आंसर जो है वो सही हुआ है। ठीक है, तो अपने को धोखा देने वाले को क्या कहा जाता है? आत्मवादी कहा जाता है। आत्मवादी कहा जाता है क्या? नहीं। क्या आत्मवंचक कहा जाता है? आत्मवंचक। तो आत्मवंचक जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। अपने को धोखा देने वाले को आत्मवंचक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी जो कि होगा वो गलत होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, बताइएगा आप लोग इसका आंसर। निम्नलिखित में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो नष्ट हो जाता हो, जो नष्ट हो जाता हो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? क्या बोल सकते हैं इसे? ये सारे इसी साल पूछे गए सवाल है, इसी साल एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। आप लोग अच्छे से आंसर इसका बताइएगा। ठीक है, क्या अस्वर बोला जाता है? अश्वर नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या अस्वर बोला जाता है क्या बच्चों? नहीं। ईश्वर बोला जाता है? नहीं। निराश्वर बोला जाता है? नहीं। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? नश्वर। क्या बोला जाता है? नश्वर। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करिए। ठीक है, बरसात का बिल्कुल ना होना। बरसात का बिल्कुल ना होना क्या दर्शाता है? क्या इसके वाक्यांश होगा बच्चों? क्या हो सकता है बच्चों इसका आंसर? अतीन्द्रिय होगा क्या? अतीन्द्रिय गलत। क्या अल्पवृष्टि होगा? क्या अल्पवृष्टि गलत। क्या अनावृष्टि होगा? क्या बिल्कुल सही। अनावृष्टि जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अनावृष्टि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बच्चों आप लोगों के लिए ये भी तो गलत हो गई। आप लोगों के लिए अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि भी इम्पोर्टेंट है। अतिवृष्टि किसे कहा जाता है? जब ज़्यादा वर्षा होती है तब। ज़्यादा वर्षा होती है तब क्या बोला जाता है? अतिवृष्टि। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि। ठीक है, कम वर्षा होने वाले को क्या बोला जाता है? कम वर्षा होने वाले को, कम वर्षा होने वाले को क्या बोला जाता है? अल्पवृष्टि। ठीक है, और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बरसात का बिल्कुल ना होना, मतलब बरसात एकदम होना ही नहीं, एक बूंद भी पानी ना पड़ना, बरसात थोड़ा सा भी नहीं होना। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोला जाता है? अनावृष्टि। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश स्थान पर उचित शब्द होगा। ठीक है, आप लोगों को गुटों से अलग रहने वाले, इसका वाक्यांश जो है वो बताना है। गुटों से अलग रहने वाले का वाक्यांश जो है वो क्या होगा? ठीक है,
तो क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या स्वतंत्र? स्वतंत्र हो सकता है क्या? गलत। तटस्थ। तटस्थ जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तटस्थ जो है वो बच्चे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। विकासशील भी नहीं होगा, सापेक्ष भी नहीं होगा, ये दोनों आंसर गलत है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है उससे आप लोगों के हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नज़रअंदाज जो है वो बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा इसे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसका मरना उचित ना हो। उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसका मरना उचित ना हो। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या अवंश होगा सही आंसर? नहीं। क्या अवचक्र होगा सही आंसर? नहीं। ठीक है, क्या अवध्य होगा सही आंसर? हाँ बच्चों बताइएगा आप लोग, क्या अवध्य होगा सही आंसर? बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अवध्य जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के एक शब्द का उचित विकल्प हो। किसी वाद का विरोध करने वाला। किसी वाद का विरोध करने वाला का वाक्यांश जो है वो क्या होगा? बहुत से बच्चे लोगों को ये वाक्य कठिन लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस वाक्य का मतलब आप लोगों को समझा देता हूँ। किसी वाद का विरोध करने वाला का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपको सामने से कोई भी बात या नीति हो गया या फिर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव हो गया, उसका क्या करना? विरोध करना, मतलब उसके असहमत में खड़ा रहना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे कोई एक नया कोई नीति बनाता है या कोई नया कदम उठाता है। ठीक है, तो आप उसके नीति के खिलाफ है, मतलब आप उससे सहमत नहीं है, उसी को बोलते हैं किसी वाद का विरोध करने वाला। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो सकता है बच्चे, आप लोग बताइएगा। क्या परोक्ष होगा सही आंसर? गलत। क्या प्रवर्तक होगा? प्रवर्तक गलत। क्या प्रतिवादी होगा? तो बिल्कुल सही, प्रतिवादी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे बच्चों। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जहां आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसके लिए वाक्यांश जो है वो क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? क्या दुर्गम होगा? क्या दुर्गम? गलत। क्या सरल होगा? सरल? गलत। सुगम होगा? सुगम? तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सुगम जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसे सुगम कहते हैं। इसका ऑपोजिट भी आप याद रखिएगा, जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सके, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके उसके लिए क्या लगाना है? ऑप्शन ए दुर्गम। ठीक है, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, मैं लिख देता हूं, कठिनाई से पहुंचा जा सके। ठीक है, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके या जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सके, जैसे भी क्वेश्चन अगर आए उसके लिए क्या हम लोगों को आंसर करना है? ऑप्शन ए दुर्गम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है? दो पहाड़ होते हैं, उसके बीच में अगर कोई खाली स्थान है तो उसे जमीन कहा जाता है। गलत। ढलान कहा जाता है क्या बच्चे? ढलान? गलत। क्या पर्वत कहा जाता है क्या? गलत। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी घाटी। दो पहाड़ों के बीच जो है उसे हम लोग क्या बोला जाता है? घाटी। ठीक है बच्चे, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पिता या पूर्वजों का प्राप्त संपत्ति। पिता या हमारे पूर्वजों से जो भी संपत्ति मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोला जाता है? क्या पिता धन बोला जाता है? पिता धन? पिता धन? गलत। क्या पूंजी बोला जाता है? क्या पूंजी? पूंजी बोला जाता है क्या? गलत। क्या लाभ बोला जाता है? लाभ? गलत। उसको क्या बोला जाता है बच्चे? वसीयत।
ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पिता या पूर्वजों से प्राप्त होने वाली संपत्ति को क्या बोला जाता है? वसीयत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो जिस पर हमला किया गया हो। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या आक्रांत होगा? क्या आक्रांत? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, आक्रांत। आक्रांत जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन सी में जो है वो आत्मघाती दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसका भी। ठीक है, जो अपनी ही हत्या कर लेता है उसे क्या बोला जाता है? आत्मघाती। ठीक है, अपनी हत्या करने वाला। अपनी ही हत्या करने वाला को क्या बोला जाता है? आत्मघाती। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आत्मघाती से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका व्याकरण का ज्ञान हो। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर, जिसके व्याकरण का ज्ञान हो। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या भाष्य होगा? क्या भाष्य? गलत। क्या लेखक होगा? लेखक। गलत। व्याकरण, व्याकरण जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, व्याकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विरहा से उत्पन्न अग्नि, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या होगा बच्चे? जठराग्नि होगा क्या? गलत। दवाग्नि, गलत। विराग्नि जो है, विराग्नि जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, विराग्नि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी कार्य में निपुण, किसी कार्य में निपुण, इसका वाक्यांश जो है वो क्या होगा? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या बुद्धिमानी होगा? क्या बुद्धिमानी? गलत। कारीगर होगा? कारीगर। गलत। क्या होशियार होगा? गलत। ऑप्शन डी पारंगत जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ऊपर कहा गया, इसका ऊपर कहा गया इसका वाक्यांश जो है वो क्या होगा? क्या होगा बच्चे? क्या उपयुक्त होगा? उपयुक्त होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों गलत आंसर है। ठीक है, सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको रिवीजन करना है। अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद, क्लास आप लोग देखने के बाद आप लोग एक कॉपी में जो है वो ये सारे क्वेश्चंस को उतार सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं डाला है। ठीक है, सारे के सारे आप लोगों के 2024-2025 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो। क्या हो सकता है बच्चे इसका आंसर? क्या अधिसूचना होगा? अधिसूचना। गलत। अध्यादेश होगा? अध्यादेश बिल्कुल सही जो है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, अध्यादेश जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बच्चों आप लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बस 1 मिनट का समय लूँगा बच्चों। ठीक है, इस क्लास की जो भी आप लोगों को पढ़ाई हो रही है उसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। ठीक है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को डाउट ग्रुप बनाया गया है। अगर आप लोगों को मैथ हो गया, GK हो गया या रीजनिंग हो गया, कुछ सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वहाँ पर फ़ोटो
भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर जो भी बच्चे लोग जुड़े हैं, जिसे भी उसका आंसर आता होगा, वो सॉल्यूशन करके उसका आंसर जो है वो फिर से आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ना नहीं भूलिएगा। ये आप लोगों को इसका भी चैनल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में ही होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टाग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी जैसे आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगातार चल रही है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी। अभी तो 3 ही सब्जेक्ट की स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हिंदी हुआ है, हिस्ट्री हुआ है, और आप लोगों को मैथ का हुआ है, ज्योग्राफी का हुआ है। 4 चैप्टर का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मतलब 4 सब्जेक्ट का स्टार्ट हुआ है। तो आगे और भी सब्जेक्ट की आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, तो इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगी, ठीक है, एक मजबूती देगी। इस प्रैक्टिस से भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा हमारे चैनल से। आप लोग वहाँ से यहाँ से अगर रिवीजन अच्छे से करेंगे तो, ठीक है। और सारे के सारे चैनल पर हमारे चैनल का लोगो जो है वो इस तरह का है। आप लोगों को ढूंढने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी शुभ कार्य, विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक कार्य करना, श्रद्धा पूर्वक करना। ये इसी साल पूछा गया सवाल है बच्चे, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या श्राद्ध होगा? क्या श्राद्ध? गलत। क्या यज्ञ होगा? यज्ञ? गलत। अनुष्ठान जो है बच्चे, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है अनुष्ठान जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कोई स्वरूप ना हो। क्या हो सकता है इसका वाक्यांश? दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसका कोई स्वरूप ना हो। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या हो सकता है बच्चे इसका आंसर? क्या निराकार होगा? निराकार बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। निराकार जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों जो है वो गलत आंसर होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला को वाक्यांश में क्या कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। 1-2 आंसर को आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। आकाश में विचरण करने वालों को क्या कहा जाता है? क्या निशाचर कहा जाता है? गलत। भूमिचर कहा जाता है? गलत। क्या जलचर कहा जाता है? जलचर? गलत। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नभचर जो है वो कहा जाता है बच्चों आकाश में विचरण करने वाले को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जहां से सूर्य उदित होता है। जहां से सूर्य उदित होता है उसे क्या कहा जाता है वाक्यांश को? क्या वरुणाचल कहा जाता है? क्या वरुणाचल कहा जाता है? गलत। क्या विंध्याचल कहा जाता है बच्चे? विंध्याचल? गलत। ऑप्शन सी हिमाचल कहा जाता है? हिमाचल? गलत। उंध्याचल कहा जाता है? बिल्कुल सही। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। उंध्याचल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अच्छा लिखने वाला। अच्छा लिखने वाले के लिए वाक्यांश क्या होगा? अच्छा लिखने वाला का वाक्यांश क्या होगा बच्चे? क्या लेखक? गलत। सुलेखक? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। सुलेखक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए क्या होगा वाक्यांश? क्या होगा बच्चे? अधिसूचना? अधिसूचना होगा क्या? गलत। अपव्ययी होगा क्या? अपव्ययी? गलत। अभूतपूर्व होगा? अभूतपूर्व? बिल्कुल सही जो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, अभूतपूर्व होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जो सहनशील ना हो।
जो सहनशील ना हो। इसका क्या होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या अशक्य होगा, क्या अशक्य, गलत। क्या अशोक्य होगा, क्या अशोक्य, गलत। असहिष्णु होगा, असहिष्णु, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, असहिष्णु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। जानने की इच्छुक, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या जिजीविषा होगा, क्या जिजीविषा, गलत। क्या जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जिज्ञासु कहा जाता है जानने की इच्छुक को। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये दोनों गलत होंगे। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से चार में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो, क्या होगा इसका आंसर? क्या अगोचर होगा, क्या अगोचर, गलत। क्या अनिवाचारणीय होगा, क्या बच्चे, गलत। क्या अल्पज्ञ होगा, क्या अल्पज्ञ, गलत। अप्रत्याशित जो होगा, अप्रत्याशित, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा अनन्य। अनन्य जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जो त्यागने योग्य हो। जो त्यागने योग्य है इसे क्या बोला जाता है? क्या होगा बच्चे इसका वाक्यांश? क्या दत्तक होगा, क्या दत्तक, गलत। क्या टकसाल होगा, क्या टकसाल, गलत। त्याज्य, त्याज्य जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में से चार में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। किसी बात पर किसी बात पर बार बार जोर देना। किसी बात पर बार बार जोर देना, उसका वाक्यांश क्या होगा इसका? क्या आमरण होगा, क्या आमरण, आमरण होगा, गलत। ये ऑप्शन बी तो बच्चे मुझे ऑप्शन भी गलत लग रहा है। ठीक है, आश्वस्त होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? आश्वस्त। ठीक है, ऑप्शन बी को आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, आश्वस्त होगा। मैं फिर से अच्छे से मिटा कर लिख देता हूँ। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चे? आश्वस्त। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा बच्चे। ठीक है, क्या आगरा होगा, क्या आगरा, आगरा होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, आग्रह। आग्रह जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। ठीक है, आप लोगों को इस क्लास को अगर खोजने में प्रॉब्लम होगा तो हम लोगों को आप लोगों को ये बात मैं बता देता हूँ बच्चे कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को एसएससी जीडी 2026 हिंदी के प्लेलिस्ट, हिंदी के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखेगा, उस पर आप लोग जो जाकर के यहाँ का वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। प्लेलिस्ट जो है वो बिल्कुल बना दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एसएससी जीडी 2026 हिंदी ऐसे करके आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखेगा। वहाँ पर आप लोगों को जा कर के आप लोग इस क्लास की वीडियो जो है वो आराम से देख सकते हैं, या और भी अगर दूसरी क्लास की देखना हो, इससे पहले वाले क्लास की भी देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का विलोम शब्द चल रहा था, विलोम शब्द का 3 क्लास हुआ है। ठीक है, आप लोग उस 3 क्लास को भी आराम से देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, जो नए हैं, जो नए बच्चे हैं, वो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो,
जो बाह्य संसार से के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूँ, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। क्या होगा बच्चे इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, अलोग्य। ठीक है, अलोग्य जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जो किसी भी गुट में नहीं हो। जो किसी भी गुट में नहीं हो, इसका क्या होगा सही आंसर? इसका वाक्यांश क्या होगा? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या तटवर्ती होगा? तटवर्ती बिल्कुल गलत। क्या तस्कर होगा क्या बच्चे? गलत। क्या तल्लीन होगा सही आंसर? तल्लीन होगा सही आंसर? गलत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तटस्थ। तटस्थ जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाला का वाक्यांश क्या होगा? क्या नगर में रहने वाला को नौकर बोला जाता है? नौकर, गलत। क्या नगर वधु बोला जाता है? नगर वधु, गलत। क्या नागरिक बोला जाता है? नागरिक, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, उसे नागरिक ही कहा जाता है। ठीक है, नगर में रहने वाला को क्या बोला जाता है? नागरिक। ठीक है, चलिए आज का क्लास जो है वो बच्चे आप लोगों का समाप्त हो चुका है। हम लोगों ने वाक्यांश के आज के पहले प्रैक्टिस में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस की है। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एसएससी जीडी में हर एक शिफ्ट में हर साल जो है वो बच्चे हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो इसके देखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर। कम से कम 2 से 3 क्लास मैं इसके भी लूँगा। ठीक है, विलोम शब्द भी मैंने इससे पहले वाले चैप्टर जो है वो विलोम शब्द करवाया आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस किया। ठीक है, इसमें भी हम लोगों का टारगेट होगा कि 100 से प्लस क्वेश्चन जो है वो हम लोग इस चैप्टर में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर भी एसएससी जीडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी सवाल बनते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोगों का अगला जो है वो हिंदी क्लास वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 2 अगला आएगा। ठीक है, आप लोगों को इसका जो होगा, आप लोगों को डेट जो है वो 29 तारीख को जो वो हिंदी की क्लास है बच्चे, आप लोगों को पता ही होना चाहिए 10 बजे आप लोगों को इसका वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस भी बच्चे को ये चीज़ नहीं पता है कि कौन से दिन कब आने वाली है क्लास, कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस दिन आएगी, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जा कर के पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, या फिर एसएससी जीडी फ्री प्रैक्टिस बैच स्टार्टेड के नाम से भी एक वीडियो है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि किस दिन कौन सी वीडियो आएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा कि किस दिन कौन सी क्लास आएगी आप लोगों को एक्यूरेट पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर मिलेंगे बच्चे हम लोग एक धमाकेदार क्लास के साथ। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आज का, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना आंसर भी जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।